एक प्रेत, जिन या भूत, ये जो चीजें होती है ना, ये हर पल एक शरीर ढूंढ रही होती है। और अगर कभी भी ये किसी भी इंसान के शरीर पर हावी हो जाए तो इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है जिसकी कल्पना कर पाना एक मामूली इंसान के लिए, एक आम इंसान के लिए लगभग इम्पॉसिबल है दोस्तों। ऐसा ही आज का किस्सा आधारित है एक लड़की के ऊपर। वृंदा नाम की एक लड़की अपनी जिंदगी आराम से काट रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया जो उसकी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन था। उस दिन वो प्रेत उसके शरीर पर हावी हुआ और उसकी जान पर बनाई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को 11th में पढ़ने वाली एक वृंदा नाम की लड़की की बहुत ही दर्दनाक कहानी पता चलेगी, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह बात है सन 2016 की। वृंदा नाम की लड़की जो कि मुंबई में पढ़ाई कर रही थी, अपनी फैमिली के साथ रहती थी। दरअसल वृंदा एक फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट थी और उसे क्लास में जितने भी फ्रेंड्स थे उसके, सब अच्छे खासे डिजाइनर थे। उन लोग मौका मिलता था, उनका फाइनल ईयर चल रहा था एक्चुअली, जब भी मौका मिलता था मुंबई से बाहर के बड़े बड़े शहरों में जाते थे और वहां पे अच्छे अच्छे शोज करवाते थे, अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स करवाते थे। ऐसा ही एक किस्सा बीता एक जर्नी के दौरान दोस्तों। वो लोग मुंबई से निकलकर चंडीगढ़ जा रहे थे। ट्रेन की बात है। ट्रेन में उन लोगों ने आधी बोगी लगभग अपनी बुक कर चुके थे, क्योंकि वो बहुत सारे लोग थे। उनके कॉलेज के टीचर्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, डीन भी थे। और फिर क्या हुआ, मुंबई से तकरीबन निकले हुए आधे से 1 घंटे हुए थे, मुंबई की सीमा छोड़े आधे से 1 घंटे हुए थे कि अचानक से जो वृंदा है वो कांपने लगी, बहुत ज्यादा शिवर करने लगी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से वृंदा को हो क्या गया है। अभी तो नॉर्मली ही बैठी थी ना, इसकी बॉडी अचानक से कांप क्यों रही है। जैसे ही पास में बैठी एक टीचर मैडम उसे टच करके देखती है तो उसका जो पूरा शरीर था वो पूरा आग की तरह झुलस रहा था। इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी। सब लोग घबरा गए कि अभी मुंबई से तो बिल्कुल हम नॉर्मली बैठे थे, लेकिन अभी वृंदा को क्या हो गया। सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। दरअसल वो जो ट्रेन की बोगी थी उसमें आधे लोग तो उनके कॉलेज, उनके क्लासमेट्स ही थे, लेकिन जो आधे लोग थे वो बुजुर्ग लोग थे, ज्यादातर सीनियर सिटीजन ही थे। दोस्तों, ये बात जैसे ही सब लोगों को पता चली, उसके क्लासमेट्स को पता चली कि उसे बहुत ज्यादा फीवर है, तो कोई कुछ दवाई लेके आ रहा है, कोई कुछ सलाह दे रहा है, कोई कुछ गीली पट्टे सर में रखने की सलाह दे रहा है, लेकिन कुछ आराम नहीं मिल पा रहा था वृंदा को। सब लोगों के जो नुस्खे थे वो फेल हो चुके थे, घबरा रहे थे लोग। लेकिन अचानक से ही वृंदा अपनी बदली हुई आवाज में बोलती है कि मुझे खाना चाहिए। लोग सोचते हैं कि इसे फीवर है, इसलिए अच्छे से बोल नहीं पा रही है, इसलिए इसकी आवाज थोड़ी सी चेंज लग रही है, लेकिन अगर ये खाना मांग रही तो इसे खाना दे देते हैं। वृंदा ने अपने पास बैठे हुए एक फ्रेंड का टिफिन खाया, दूसरे फ्रेंड का टिफिन खाया, तीसरे का खाया, चौथे का खाया, 5वें का खाया। ऐसे करते करते वृंदा ने उस दिन 15 लोगों का टिफिन सपाचट कर दिया। सब लोग हैरान हो गए। एक लड़की क्लास 11th में पढ़ने वाली दुबली पतली सी नॉर्मल सी लड़की इतना खाना कैसे खा सकती है। 15 लोगों का खाना नॉन स्टॉप बिना पानी पिए झट झट करके, मतलब विद इन 15 मिनट्स 15 लोगों का खाना खाना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है, और वृंदा ने वो कर दिखाया था। और जैसे ही सबका खाना खत्म हुआ, वृंदा हाइपर हो गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे और खाना चाहिए, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी, मुझे और खाना चाहिए, मुझे और खाना चाहिए। ऐसे करके उठ गई और उसके बाजू में जो फ्रेंड बैठा था उसका बाल खींच के उसको जमीन में गिरा दी, मतलब ट्रेन के जमीन में गिरा दी। सब लोग बहुत ज्यादा डर गए कि ये किस टाइप का बिहेवियर है। सब लोग खड़े हो गए अपनी जगह से उसको शांत करवाने के लिए, लेकिन जो उसके नजदीक जा रहा था वो सबको मार रही थी, किसी को थप्पड़ मार रही थी, किसी बाल खींचे गिरा रही थी, किसी के कपड़े फाड़ने में लगी हुई थी। मतलब उसका ऐसा रिएक्शन हो गया था कि जो वहां पे लोग थे उन लोगों ने ऐसी हरकत जिंदगी में कभी किसी की देखे ही नहीं थे। वो अपना आपा खो दी थी और बहुत जोर जोर से अपने बाल हिलाने लगी, जैसे कि मानो हम लोग टीवी में देखते हैं ना कि किसी के शरीर में भूत आते हैं तो वो कैसे जोर जोर से अपना सर हिलाता है, वो ऐसा करने लगी। और 2 मिनट तक वो नॉन स्टॉप करती रही, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए बोलते बोलते, और अचानक से रुकी और बोली कि मैं इस लड़की को मार डालूंगा। ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। कोई कुछ बोल पाता इससे पहले ही वो बोलती है कि मैं इस लड़की के पीछे पिछले 3 साल से हूं, मैं 3 साल से इसे अपनी दुनिया में अपने साथ ले जाना चाहता हूं, लेकिन कोई ना कोई है जो बीच में आ जाता है और ना जाने क्यों
मेरा काम मुझे करने से रोक देता है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है हर एक इंसान के ऊपर और इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं इस लड़की को अपने साथ लेके ही जाऊंगा और आज इसी वक्त मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अचानक से ये क्या है कि अपनी जगह से उठती है और दौड़ते हुए, सीधे दौड़ते हुए ना, जो दरवाजा होता है ट्रेन की बोगी का दरवाजा, उसके पास चली जाती। किस्मत से दरवाजा बंद था, नहीं तो वो उसी वक्त कूद गई होती। भागते हुए इसके पीछे उसके टीचर्स और डीन जाते हैं, उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। 6 हट्टे कट्टे नौजवान लोग एक 11th में पढ़ने वाली मामूली सी 16-17 साल की लड़की को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उसे रोक नहीं पा रहे थे। वो सबको मानो कि एक एक झटके में गिरा दे रही थी। जैसे तैसे करके उसने बोगी का दरवाजा खोल ही ली थी और खोल के बस जोर से गंदी वाली हंसी हंसी और वो कूदने ही वाली थी कि अचानक से भागते हुए उसके एक टीचर और उसका हाथ पकड़ लिए झट से और प्रेशर से अंदर की तरफ खींचे। और जितने लोग पीछे खड़े थे वो बोगी के दरवाजे की तरफ खड़े हो गए, दरवाजा बंद करके। वृंदा को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में लाया गया। जैसे ही उसे वापस से सीट वाली जगह पे ले जाया गया तो जितने भी सीनियर सिटीजन्स बोगी में मौजूद थे वो नजदीक आ चुके थे। भीड़ इकट्ठी हो गई थी, ट्रेन नॉनस्टॉप चली ही जा रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इस बच्ची को क्या हो गया है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग थे ये बहुत अच्छे समझ चुके थे कि इस बच्ची के ऊपर किसी ना किसी का साया है जो इसे बर्बाद करना चाहता है, जो इसे मारना चाहता है, और वो भी आज ही। सब लोग एक साथ मिलके, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, सब लोग एक साथ मिलके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देते हैं जोर जोर से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसतिन लोक उजाकर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जोर जोर से पढ़ने लगते हैं। और जैसे विश्वास मानो दोस्तों, जैसे ही हनुमान चालीसा वो सुनना शुरू करती है, वो मानो कि बिल्कुल उसकी शक्ति जो जितनी पावरफुल लग रही थी ना, वो बिल्कुल नॉर्मल होने लगती है। जहां पर इतने सारे लोगों ने उसे पकड़े हुए थे, अब उनको ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल होती जा रही है। तो वैसे वैसे करके एक एक जन उसे छोड़ता जा रहा था। और हनुमान चालीसा के एंड होते होते तक वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो गई थी, पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। वो मानो कि एक गहरी नींद में सो गई थी। लोग घबरा गए कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो गई है। उसे टच करके देखते हैं, लेकिन नहीं, उसकी नब्ज चल रही थी। उसे उसकी जगह पर लेटाया जाता है, एक चादर उड़ाया जाता है और बस इंतजार किया जाता है कि कोई अच्छा स्टेशन आए तो हम डॉक्टर को कॉल करें या फिर कुछ भी कदम उठाए। लेकिन एक बार ट्रेन रुके तो कुछ समझ में आए ना। अभी कैसे समझ में आ गई, जंगल में ट्रेन चल रही है। फिर क्या होता है, ये बीते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा घंटा हुआ था। वृंदा की नींद खुलती है। वृंदा बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी और सब लोग बिल्कुल ठीक थे, उसे देखकर खुश थे कि वृंदा ठीक हो गई। वृंदा को जैसे मानो कुछ याद ही नहीं था। वृंदा बोलती है मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। तो मैम कहती है हाँ ठीक है जाओ बेटा। वृंदा जैसे ही वॉशरूम से लौट के आती है, उसके बाल पूरे सामने थे। फिर से ना जाने क्या उसे हो गया और फिर से वो बहुत ज्यादा हाइपर रिएक्ट करने लगी। बोले आज तुमने फिर से ये किया ना, उसका नाम फिर से लिया ना, अब देखो मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा। भागती हुई जाती है फिर से बोगी के दरवाजे की तरफ। लेकिन इस बार लोग ये गलती नहीं करते हैं जो पिछली बार किए थे। भागते हुए सब 7-8 लोग उसके पीछे जाते हैं और जोर से उसे जकड़ लेते हैं। उसे ना बैठाया जाता है उसी की सीट में जिस सीट में उसे बुक किया गया था। किस्मत से एक मैडम का दुपट्टा उसके पास था। दुपट्टे से ना उसका हाथ बांधा गया, पैर बांधा गया। वो हाइपर तो वैसी ही थी, अपने आप को छुड़ा नहीं पाई। उसके बाद वहीं पर मौजूद एक टीचर ने एक जैन प्रीस्ट को फोन लगाया। जो जैन धर्म होता है ना, उनके एक प्रीस्ट को फोन लगाया। जैसे ही प्रीस्ट को उन्होंने सारी बातें बताई ना, तो प्रीस्ट ने उन्हें बताया एक मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, जब भी ऐसी हरकत करे तो एक बार ये मंत्र पढ़ देना, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मानो कि एक चमत्कार सा हो गया। अब उसे हनुमान चालीसा का चमत्कार कहें या फिर वो प्रीस्ट का एक समझ लो ऑरा रहा हो, उस लड़की को कुछ हुआ ही नहीं। वो मंत्र को उपयोग करने का मौका ही नहीं आया। हाथ बंधे बंधे वृंदा को नींद लग गई और वो सो गई। वापस से वृंदा की नींद सीधे 5 घंटे बाद खुली। पूरी नॉर्मल, घबराए हुए थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था वृंदा कि आखिर मेरे हाथ और पैर बंधे क्यों हुए। वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे और फिर डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद उन्होंने अपना शो किया और जब लौट रहे थे, मुंबई को टच करने ही वाले थे, तो वृंदा की एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड खुशी ने उसे सारी बातें बताई।
और रिक्वेस्ट की कि तू हाइपर रिएक्ट मत कर, तू परेशान मत होना, तू घर जा, अपने मॉम डैड से बात कर और इसके बारे में कोई अच्छा सॉल्यूशन निकाल। वृंदा अपने घर लौटती है, अपने फैमिली मेंबर्स को सारी बात बताती है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वृंदा की जिंदगी में ये बात क्लियर नहीं हुई। ये सारी बात मुझे खुशी ने मेरे इंस्टाग्राम में लिख भेजी थी। दोस्तों, जो कुछ भी हो, हम इस कहानी को देखकर ये जरूर कह सकते हैं कि वृंदा के पीछे कोई ना कोई एक ऐसा साया था, एक ऐसा प्रेत था, एक ऐसा जिन था, एक ऐसा भूत था जो उसे प्यार करने लगा था, जो उसे अपनी दुनिया में अपने साथ लेके जाना चाहता था। लेकिन ईश्वर की ताकत के सामने उसकी ताकत नहीं चल पाई, कमजोर पड़ गया, शायद उल्टे पैरों से भागना पड़ा। आपको क्या लगता है दोस्तों इस कहानी को सुनकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी ही हॉरर घटना छुपी हुई है तो भी मुझे लिंक भेजिए, मैं कोशिश करूंगा अपने वीडियो में सामने लेकर आने की। दोस्तों, अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना। मैं इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस रेगुलरली लेके आते रहता हूं। कल फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।